हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज मैं वही आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी से रिलेटेड दो बातें लेके आया हूँ। आज के अखबार में आई हैं और इन दोनों बातों ने बिल्कुल हमारा डाउट क्लियर कर दिया, बिल्कुल कंप्लीट रूप से डाउट हटा दिया कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी 4 अप्रैल को होगा। बिल्कुल कन्फर्म है कि पेपर 4 अप्रैल को होकर रहेगा। ठीक है। अब कुछ लोग सेट की बात उठा रहे थे कि सेट का मुद्दा उठा रहे थे कि सर सेट का पेपर पहले करवाओ। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पहले से ऑलरेडी भीड़ मतलब स्टाफ की कमी थी कॉलेजों में। उसके अलावा कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, फिर बड़ी कमी आने वाली है। साथ ही साथ नए कॉलेज खुल रहे हैं, तो फिर और भी बड़ी समस्या हो जाएगी कि स्टाफ की और भी ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो उस स्थिति में आप केवल 918 पद ही क्यों निकाल रहे हो। ठीक है। तो आज मैं आपको इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब देने वाला हूं, वो भी न्यूज़पेपर की कटिंग के द्वारा, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर 4 अप्रैल को होगा, अपने दिमाग में फिक्स कर लो। क्या होगा? पेपर 4 अप्रैल को होगा। अब भाई, अभी 12 मार्च को किसको? 12 मार्च को टेक्निकल वालों का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, जिसमें 12 मार्च को जीएस का पेपर हुआ था। किसका? टेक्निकल असिस्टेंट प्रोफेसर में 12 मार्च का जीएस का पेपर हुआ था। ठीक है। और उस 12 मार्च के जीएस के पेपर में मैं क्वेश्चन बताता हूं। 32 क्वेश्चन करंट के आए थे, 28 क्वेश्चन किसके आए थे? राजस्थान ज्योग्राफी के आए थे, और 22 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटिकल साइंस के आए थे। ठीक है। और इसमें यदि बात की जाए, जो करंट था वो 16 जनवरी तक का आया था। ठीक है। तो इससे हमें सीधा सीधा पता चलना है कि हमें आर्थिक समीक्षा और बजट जो अभी हाल ही में आया है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जनवरी की कंप्लीट करंट हमें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो करंट के क्वेश्चन थे वो 2017-18 से भी पूछे थे। ठीक है। लेकिन वो योजना से रिलेटेड था, नीति योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी का जो अपडेट करंट था, जैसे कौन क्या है, किसने क्या जीता, ये सारा सारा कब का था? 2020 का था, हाल ही का पूछा था इसने। ठीक है। 3-4 क्वेश्चन पूछे थे इसने कि सचिव कौन है, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, इस टाइप के क्वेश्चन। तो भाई लोगों, मैं आपको करंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 32 क्वेश्चन आए थे, 32 क्वेश्चन मेरे उसी कंटेंट से आया था जो मैंने पहले ऑलरेडी दे रहा था। ठीक है। अब इसमें मैं कुछ और भी कंटेंट ऑलरेडी ऐड कर दिया। अब बताओ, मैं देखो आपको मैं बता देता हूँ करंट में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे यदि यहाँ पर भी 32 क्वेश्चन आते हैं करंट के, तो हमारे 32 से 32 क्वेश्चन सही हो जाए। सबसे पहले मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको 2020 का कंप्लीट करंट। ठीक है। इसके अलावा जनवरी और फरवरी 2021 का करंट। इसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा एक लिस्ट जिसमें वर्तमान समय में कौन क्या है, किस पद पर है। ठीक है। इसकी मैं आपको एक पेज दूंगा जिसमें सब कुछ, एक पीडीएफ दूंगा जिसमें ये बिल्कुल बाकायदा फुल डिटेल से लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में कौन किस पद पर है, कौन सा मंत्री किस पद पर है, किस पदभार पर कौन सा मंत्री है। ठीक है। और इसके अलावा अध्यक्ष वगैरह से रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट पद हैं, उनके ऊपर हाल ही में कौन है, इससे पहले कौन था। ठीक है। इनका मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा देखो, अब हमारा जो पेपर 4 अप्रैल को होगा उसमें आर्थिक समीक्षा और बजट से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। और यदि आर्थिक समीक्षा वैसे देखी जाए तो भाई साहब कितने पेज की है? 297 पेज की। लेकिन मैं इस आर्थिक समीक्षा का सार आपको मात्र 90 पेज में प्रोवाइड करवाऊंगा। कितने पेजों में? 90 पेजों में। चाहे आप ये 297 पेज की आर्थिक समीक्षा पढ़ लो और चाहे ये 90 पेजों की आर्थिक समीक्षा पढ़ लो। ठीक है। हमारे क्वेश्चन बनेंगे इस 90 पेज की आर्थिक समीक्षा से। ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें हमने कुछ भी नहीं छोड़ी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बजट के बारे में कि बजट में मैं आपको क्या प्रोवाइड करवाऊंगा। बजट का भी हमने बिल्कुल शॉर्ट रूप बना लिया है। जो जितना भी बड़ा बजट था उसका जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो हमारे पेपर के बेस से इंपॉर्टेंट है, उन बातों को हमने साइड में कर लिया है और उसका भी हमने एक अलग से पीडीएफ बना लिया है। ठीक है। तो मैं जो 297 पेज का आर्थिक समीक्षा है उसको 90 पेज में कन्वर्ट कर दिया, टाइप किए हुए हैं, बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट बात कुछ नहीं छोड़ी। और वो 90 पेज ऐसे हैं जो पेपर के लायक है। किसके लायक है? पेपर के लायक है। और ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा से कम 15 क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, कम से कम 15 क्वेश्चन 100% आर्थिक समीक्षा से आएंगे। तो आर्थिक समीक्षा
शॉर्ट वे में 90 पेजों में, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं छोड़ा। बजट उसको भी मैंने शॉर्ट रूप में, जनवरी 2021 का करंट, फरवरी का करंट, 2020 का कंप्लीट करंट, इसके अलावा 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, इन 5 साल की जितनी भी नीति योजना है वो सारी सारी नीति और योजना फुल डिटेल से आपको मैं ये सारा प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा हाल ही में कौन किस पद पर है, हाल ही में कौन किस पद पर है, इसका भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है, ये तो था हमारा करंट का, जहां से पिछले पेपर में 32 क्वेश्चन बने थे और अब की बार भी 100% जो 4 अप्रैल को पेपर होगा उसमें बिल्कुल श्योर है 30-32 क्वेश्चन तो करंट के बनेंगे और वो सारे सारे हमारे यहीं से आएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा कि 2020 में किसको कौन सा पद मिला है, वो सॉरी अवार्ड मिला है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं राजस्थान में, तो किसको कौन सा अवार्ड मिला है 2020 में, इसका भी मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल बताऊं करंट के चाहे 40 क्वेश्चन आए और चाहे 32 क्वेश्चन आए और चाहे 20 क्वेश्चन आए और चाहे 50 क्वेश्चन आए, मोस्टली 100% चांस है कि वो करंट सारा सारा हमारी उन्हीं पीडीएफों से उठ के आएगा। इसके अलावा मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी के 28 क्वेश्चन आए थे, राजस्थान पॉलिटिकल साइंस के 22 क्वेश्चन आए थे। मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटिकल साइंस के 40 अति महत्वपूर्ण वीडियो दूंगा। इसके अलावा इनके 5000 के आसपास अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के 40 अति महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है और 5000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से 100% इनके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आरएएस, एसआई, फर्स्ट ग्रेड इन एग्जाम्स में आए हुए। यहां पर हम थर्ड ग्रेड, रीट, पटवार ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड नहीं कर रहे, हम यहां पर इस पेपर के लेवल के एग्जाम जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड कर रहे हैं। मैंने और मेरी टीम ने बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से ये तैयार किया। इसके अलावा मैं आपको 15 मॉडल पेपर दूंगा। कितने? 15 मॉडल पेपर। और इसके अलावा यदि आपको चाहिए तो आपको राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल साइंस इनके बाकी 40 वीडियो मिल जाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारा मतलब ओवरऑल बात यह है आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा। क्या? पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। पूरे के पूरे सिलेबस के टोटल 10,000 के आसपास अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने के आसपास? 10,000 के आसपास अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। कैसे क्वेश्चन? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा आपको 15 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, कंप्लीट करंट मिल जाएगा। आप ये लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर ले सकते हो। चार्ज ओनली 300 रुपये। कितना है? चार्ज ओनली 300 रुपये। और यदि आप केवल करंट का लेना चाहते हो तो चार्ज ओनली 200 रुपये। करंट का लेना चाहते हो तो चार्ज ओनली 200 रुपये, कंप्लीट लेना चाहते हो तो चार्ज ओनली 300 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 35 04 70। ठीक है, 7891 35 04 70। अब मैं बताता हूँ आपको मेन टॉपिक क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ सेट की परीक्षा के ऊपर क्या बात हुई है। सेट परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को लगा झटका। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले सेट परीक्षा के आयोजन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा। मंगलवार को विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग ने सेट परीक्षा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्तमान में सेट के आयोजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधायक हाकम अली ने अतारांकित सवाल के जरिए पूछा था कि क्या सेट परीक्षा 2013 के बाद नहीं हुई? क्या सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए सेट परीक्षाओं के आयोजन का विचार रखती है? जवाब में उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि यहाँ यह सही है कि यह परीक्षा 2013 के बाद नहीं हुई, लेकिन परीक्षा के आयोजन के संबंध में कहा कि इस परीक्षा के आयोजन को लेकर वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई विचार नहीं है कि भाई हम सेट का परीक्षा करवाएं या नहीं करवाएं। उसके अलावा यूजीसी मापदंड के तहत अभ्यर्थी होंगे गेस्ट फैकल्टी। अब सुनो, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा
कि उच्च शिक्षा में राज्य सरकार का ध्यान मुख्यतः 6 बिंदुओं पर है। इनमें शिक्षा की गुणवत्ता, प्रभावी और सुदृढ़ शिक्षण एवं सेवा, शिक्षा तक सबकी पहुंच, संस्थाओं में संसाधन व्यवस्था, शिक्षा के साथ साथ रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था शामिल है। वे मंगलवार को विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्र 2020-21 में नवसर्जित राजकीय महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था के लिए विद्या संबल योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। 2 नव वर्ष में उच्च शिक्षा में नामांकन भी बढ़ा है। हाल ही में 4 दिवंगत विधायकों के नाम पर ही 4 कन्या महाविद्यालय भी खोले गए। सहायक आचार्य के 918 पदों की भर्ती प्रक्रिया धीन है। जयपुर जिले के 2 महाविद्यालयों का निर्माण जयपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत होगा। इस मौके विभाग की संचालित तमाम योजनाओं के बारे में बताया। ठीक है, इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी के यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो एक बार जरूर देखो। ठीक है, देखो ज्योग्राफी में यहाँ पर टोटल 19 यूनिट हैं। कितनी? 19 यूनिट है भाई साहब। 19 के 19 यूनिट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। किसके? अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस विद अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट के। ठीक है, ज्योग्राफी में टोटल 19 यूनिट है। यदि आप 19 के 19 यूनिट के अति महत्वपूर्ण, बहुत शानदार तरीके से बनाए हुए नोट्स चाहते हो, बिल्कुल ऑथेंटिक बुकों के अनुसार, और वो भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हर यूनिट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो यूनिट रीजनल प्लानिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे सेटलमेंट हो, कोई सी भी यूनिट हो, आपको हर यूनिट के कम से कम 700 से 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा हैंड रिटन नोट्स में, वो भी ऑथेंटिक बुकों के द्वारा। ठीक है, और ये मिलेगा आपको ओनली 500 रुपये में। कितने में? ओनली 500 रुपये में। तो आप ये ले सकते हो बिगड़ झिझक किए हुए, बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स हैं। ठीक है, और इनके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 7891350470 पर। ठीक है, इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके और ये सारा कंटेंट ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आप जरूर खरीदें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे।